वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल आईटीऑनिक सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको प्रोफेशनल रिज्यूमे के बारे में बताऊंगी और साथ में जो लोग जॉब कर रहे हैं और जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है और जो लोग न्यू जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि किसी बैंक में, स्कूल में या किसी भी कंपनी में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए एडवांस रिज्यूमे का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वो सारा मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगी। और साथ में जो लोग न्यू जॉब अप्लाई कर रहे हैं या बेसिकली जो लोग फ्रेशर हैं वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। और फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने एक यूट्यूब पे इसी चैनल पे वीडियो अपलोड की थी जिसमें सबकी क्यूरीज आई हैं और उन क्यूरीज में सभी का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है और वो क्वेश्चन है सीवी और रिज्यूमे में डिफरेंस होता है, और अगर डिफरेंस होता है तो क्या डिफरेंस होता है। तो वो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगी और साथ में रिज्यूमे का न्यू फॉर्मेट भी बताऊँगी। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक मास्टर टिप देने वाली हूँ, तो उसके लिए ये वीडियो आप कंप्लीट तक देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सीवी एंड रिज्यूमे में डिफरेंस होता है। आपका क्वेश्चन है सीवी और रिज्यूमे में डिफरेंस होता है, तो यस, सीवी और रिज्यूमे में डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस क्या होता है? सीवी बेसिकली जो लोग फ्रेशर होते हैं, जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, वो लोग सीवी बनाते हैं, और जिनके पास एक्सपीरियंस होता है और जो लोग न्यू जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और ऑलरेडी उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, वो लोग रिज्यूमे बनाते हैं। तो चलिए आपको मैं न्यू रिज्यूमे का फॉर्मेट बताती हूँ। न्यू रिज्यूमे के लिए हम सबसे पहले टेबल को ड्रॉ करेंगे। न्यू रिज्यूमे का फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनेगा। हम सबसे पहले टेबल को ड्रॉ किया, उसके साथ एक और टेबल कॉलम ले लिया, उसको हमने लेफ्ट कॉलम के साथ अटैच कर दिया। देन उसके बाद हम हेडिंग लिखेंगे, यहाँ पर रिज्यूमे आ जाएगा और यहाँ पर आप रिज्यूमे लिखोगे, एडवांस रिज्यूमे नहीं लिखोगे। नेक्स्ट आप नाम लिखोगे, जिस नाम से आप बना रहे हो सीवी, इसको आप बोल्ड भी कर सकते हो रिज्यूमे को। और नेक्स्ट जो भी आपने हेडिंग देनी है, तो आप उसके लिए टेबल में रो भी ओनली इंसर्ट कर सकते हो। आप ड्रॉ भी कर सकते हो, रो इंसर्ट भी कर सकते हो। और इसमें हम हेडिंग को लिखेंगे, कैपिटल में भी लिख सकते हो, आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो। कैपिटल में थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बाकी आपको जैसे सेट लगे आप लिख सकते हो। और समरी में सारी लाइंस को हम लिखेंगे, जो सेंटेंस आपके सीवी के अकॉर्डिंग सेट बैठते हैं आप वही लिखोगे, जो आपके सीवी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरह का ये करियर ऑब्जेक्ट ही है, आप करियर ऑब्जेक्ट की तरह ही इसमें लिखोगे। आप चाहो तो आप अलग से सेंटेंस भी लिख सकते हो, नहीं तो आप सेम सेंटेंस भी ये जो मैं लिख रही हूँ आप वो भी मेंशन कर सकते हो। और जो मैंने अभी टेबल ड्रॉ किया है, उसके बाद जब हम सारा सीवी बना लेंगे, बाद में हम सीवी को जो टेबल में रो इंसर्ट की हैं, टेबल की रो को हम रिमूव भी कर सकते हैं, बाउंड्रीज को हम रिमूव कर सकते हैं। आप चाहो तो इसमें और भी ऐड कर सकते हो लाइन। मैंने यहाँ तक की लिखा हुआ है, जो मेरे रिज्यूमे को रिप्रेजेंट करता था मैंने वो लाइंस लिख ली हैं। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है।
जो मैंने समरी लिखनी थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन। तो आप जितनी भी यहाँ पर हेडिंग लोगे उन सभी हेडिंग के लिए आप फॉर्मेट सेम रखना, सेम बार बार आप रिपीट करते रहना रो को। आप रो, यहाँ पर भी रो हमने ले ली। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन ली, क्वालिफ़िकेशन में भी आप 14 रख दो हेडिंग का साइज़। अगर आपने ऊपर 14 रखा है तो यहाँ पर भी आप सेम रखोगे। और यहाँ पर आप कलर भी रख सकते हो, कलर कुछ इस तरह से आप लाइट ही रखोगे बिकॉज डार्क अच्छा नहीं लगेगा, आप लाइट कलर रख सकते हो। उसके बाद फिर हम टेबल में और कॉलम लेंगे जिसमें हम अपनी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल लिखेंगे। और यहाँ पर जो गैप है इसको हम रिमूव कर सकते हैं ऐसे। तो नेक्स्ट आ जाएगा जो हमने कॉलम लिए हैं उसमें सीरियल नंबर आ जाएगा, क्लास आ जाएगी, जो आपका इंस्टीट्यूशन है जहाँ बोर्ड नेम है वो आ जाएगा, एंड उसके बाद सेशन आ जाएगा। आप चाहो तो परसेंटेज भी लिख सकते हो। तो क्वालिफ़िकेशन हमेशा हायर टू लोअर लिखते हैं, जो आपने लास्ट पे किया है वो आप रिज्यूमे में टॉप पे लिखोगे। तो इंस्टीट्यूट में आप जौन सा भी, जहाँ से भी आपने डिग्री की है अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर, आप लिख सकते हो। यहाँ पर सेशन आ गया, आप सेशन मेंशन कर सकते हो। उसके बाद मैंने जैसे एमसीए के पहले बीसीए की है ग्रेजुएशन, तो बीसीए में मैंने लिख दिया जहाँ से मैंने की है। तो साथ में आप इसके यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हो, जैसे GNDU, जोन सी भी आपके कॉलेज को यूनिवर्सिटी साथ में आप मेंशन कर सकते हो। फिर से सेशन आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद 12 आ जाएगी। तो 12 में आपने ज़रूरी नहीं कि इंस्टीट्यूट लिखना है, 10th में भी आप ओनली अपनी बोर्ड जहाँ से आपने 10th और +2 की है, PSEB, CBSE, ICSE, जहाँ से भी आपने की है आप वो मेंशन करोगे। एंड लेफ़्ट साइड पे आप यहाँ पर पर्सनल इन्फो लिखोगे। पर्सनल इन्फो में जैसे कि नेम तो आ गया, अब आप लिखोगे एड्रेस। इसको हम थोड़ी सी स्पेस और ले लेते हैं। तो एड्रेस में आपका हाउस नंबर आ जाएगा, हाउस नंबर, स्ट्रीट, जो भी आपका एड्रेस है, मोहल्ला, तो आप कंप्लीट एड्रेस लिखोगे, सिटी और साथ में डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के बाद आ जाएगा पिन कोड, आपका पिन कोड आप याद से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद आ जाती है ईमेल आईडी। जौन सी भी ईमेल आईडी है आपके जीमेल की, याहू की, आप लिखोगे। ईमेल आईडी हमेशा स्मॉल लेटर में लिखी जाती है, आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइट कलर हमेशा लाइट ही रखना चाहिए। उसके बाद पर्सनल इन्फो आ गई। पर्सनल इन्फो को भी आप ऐसे लिख दो, इसको भी आप साइज फ़ॉन्ट इसका 14 रख दो। इसमें आप सारी पर्सनल डिटेल लिख दोगे, फादर नेम, मदर नेम, ये सारा कुछ मेंशन करोगे आप।
उसके बाद मदर नेम आ जाएगा। तो आप यहाँ पर सरदार भी लिख सकते हो, नहीं तो आप मिस्टर भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपका टाइम सेव करती हूँ और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रिमूव कैसे करते हैं। अब अगर अपने टेबल को रिमूव करना है तो वो कैसे करना है। टेबल रिमूव करने के लिए आप नो बॉर्डर कर सकते हो, बट हमें सेंटर में लाइन चाहिए, उसके लिए हम बॉटम बॉर्डर कर सकते हैं। नहीं तो आप लेफ़्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो लेफ़्ट बॉर्डर कर दिया, या राइट कर दो। तो बाकी को हम सारे को इरेज़र से रिमूव कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा लाइंस आ रही हैं। तो ये सारा हमारा रिमूव हो गया। जो भी हमने बॉर्डर लिया था बस हमने सेंटर में लाइन उसकी रख ली ताकि पार्टीशन शो हो, तभी फॉर्मेट अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपका टाइम सेव करती हूँ। तो ये सारे कंटेंट को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ आपके सामने। तो ये सारा कंप्लीट सीवी आपके सामने रेडी है। तो आप भी इस तरह से बनाइएगा। इसमें आप अवार्ड, प्राइस, सॉफ्ट स्किल, ये सारा कुछ आप मेंशन करोगे। हॉबीज़ भी, आपकी डेक्लरेशन तो हर सीवी में, हर रिज्यूमे में ज़रूरी होती है। और लास्ट पे आपका नेम आ जाता है। तो ये हमारा रिज्यूमे यहाँ पर कंप्लीट होता है। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि मास्टर टिप के बारे में बताऊंगी, मास्टर टिप दूंगी। तो आज की मास्टर टिप है, आप अपनी हॉबीज़ को और अपने इंटरेस्ट को, जैसे मैंने यहाँ पर हॉबीज़ लिखी हैं, आप भी अपनी हॉबीज़ को, अपने इंटरेस्ट को अपने रिज्यूमे के अकॉर्डिंग ही लिखोगे। बिकॉज़ आपकी हॉबीज़ और आपके इंटरेस्ट आपके रिज्यूमे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये नहीं कि अगर आप बैंकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप हॉबी में डांसिंग लिख रहे हो। और लास्ट में आपको मैं बता देती हूँ, अगर आपको इस रिज्यूमे का फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में आप मैसेज कर सकते हो।